जी सर, क्या नाम है आपका? नितिन शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। दिल्ली के रहने वाले हैं, यहाँ घूमने आए हैं? यहाँ घूमने आए हैं। दिल्ली में जो कमर्शियल यूनिट्स हैं उसके रेट बढ़े हुए हैं, फिक्स चार्ज बढ़ा हुआ है। अगर आप इधर से फ्री कर रहे हैं तो इधर से वो चार्ज वो ले रहे हैं। दिल्ली में जितने मकान हैं उतनी दुकानें भी तो हैं। दुकानों के जो कमर्शियल रेट्स थे जो पहले, अब वो 1.5 गुने हो गए हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आप यहाँ पे आके देखो, और दिल्ली में ऐसी एक भी जगह बता दो, वो सुबह से शाम तक 500 बार बोलते हैं बीजेपी, मोदी, बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी। ये बीजेपी के लोग मेरे को गालियां दे रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया में लोग गाली देते हैं वो सारे बीजेपी के हैं। गणेश चतुर्थी की फ़ोटो, उसका अखबार आप निकलवा लो, सारे अखबार निकलवा लो, हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें कहीं गणेश जी की छोटी सी भी फ़ोटो है तो बता दो। सिर्फ प्रोपोगंडा है, सिर्फ सोशल मीडिया पे कि हमारी सरकार बन रही है, हमारी 500 सीटें आ रही हैं, हमारी 100 सीटें आ रही हैं। कुछ नहीं है, ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी में भाजपा ही आज जीतेगी यहाँ से। जी सर, क्या नाम है आपका? नितिन शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। दिल्ली के रहने वाले हैं, यहाँ घूमने आए हैं? यहाँ घूमने आए हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी लगातार गुजरात में हैं पिछले 4 महीने से। मेरे ख्याल से दिल्ली को तो भूल चुके हैं वो, और गुजरात में तैयारी कर रहे हैं पैठ बढ़ाने की। वो या गुजरात रहते हैं या घूमते रहते हैं, गुजरात में ही रहते हैं ज़्यादातर। लेकिन हमने देखा आदमपुर भी गए थे, बड़ी बड़ी रैली निकाली, 2% वोट मिला उनको। ऐसे ही होता है वो। दिल्ली में भी वो कौन सा वोट मिलता है उनको? अच्छा। दिल्ली में अभी भी 3-2 की रेशो है। 2014 में बीजेपी का 56% वोट शेयर था। 2019 में बीजेपी का 56% वोट शेयर था। बीजेपी का वोट वैसे ही है। हाँ जी, अभी भी बीजेपी का अगर हारते भी हैं तो 42% वोट शेयर है। अच्छा, गुजरात के लोगों से क्या कहेंगे? बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, लगातार 1.5 महीने से यहाँ पे ओपिनियन पोल कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमने तो दिल्ली जाके देखा नहीं, कि केजरीवाल ने दावे किए हम फ्री बिजली देंगे, दिल्ली में ये देंगे, फ्री पानी देंगे, तो हम कैसे भरोसा करें कि केजरीवाल को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? आप खुद दिल्ली के हैं, आप क्या? दिल्ली में बिल आता है, पानी का भी बिल आता है, बिजली का भी बिल आता है। जो ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल नहीं आता, बिजली का बिल सिर्फ 2 या 3 महीने नहीं आता, और पानी का बिल तो रेगुलर 12 महीने आता है जो पानी यूज़ करते हैं। और उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड की बात की जाए, वो 3 गुना ज़्यादा कर्जे में डूब गया जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है। तो एक तरफ फ्री दे के दूसरी तरफ बोर्ड्स को ऐसे कर्जे में डुबाना, इसको कैसे देखते हैं? दिल्ली में जो कमर्शियल यूनिट्स हैं उसके रेट बढ़े हुए हैं, फिक्स चार्ज बढ़ा हुआ है। अगर आप इधर से फ्री कर रहे हैं तो इधर से वो चार्ज वो ले रहे हैं। दिल्ली में जितने मकान हैं उतनी दुकानें भी तो हैं। दुकानों के जो कमर्शियल रेट्स थे जो पहले, अब वो 1.5 गुने हो गए हैं। अच्छा, एक फोटो वायरल हो रहा था राघव चड्ढा का, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, और लोगों ने फोटो उनका शुरू किया, जो यहाँ पे जो साफ नदी, आपने खुद रिवर फ्रंट देखा होगा, और दिल्ली की यमुना, क्योंकि अभी हाल ही में छठ पूजा हुई है, वो यमुना के फोटोज़ भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे। और लगातार एक वीडियो चल रहा है जो केजरीवाल ने 2015 में कहा मैं 5 साल में ठीक कर दूंगा, 4 साल में ठीक कर दूंगा, अभी तक यमुना वैसी की वैसी है। देखो, मैं तो यहाँ पे आया हूँ, साबरमती रिवर फ्रंट पे ही हूँ इस टाइम। मैं तो फिज़िकली देख रहा हूँ। बाकी सारे दिल्ली वाले, सारे गुजरात वाले सोशल मीडिया से तो देखते ही हैं, दिल्ली में भी देखते हैं, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आप यहाँ पे आके देखो, और दिल्ली में ऐसी एक भी जगह बता दो, एक भी ऐसा बैंक बता दो जहाँ पे इस तरह से काम हुआ हो। मैं तो हैरान हूँ यहाँ पे मतलब देख के डेवलपमेंट, कि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में ये डेवलपमेंट यहाँ, मतलब ये दिल्ली कैपिटल है इंडिया की। ऐसा एक भी मॉडल दिखा दो आप, गांधीनगर जैसा मॉडल दिखा दो, या अहमदाबाद जैसा थोड़ा सा मॉडल दिखा दो। वहाँ गाड़ियाँ पूरे दिन रेंगती रहती हैं, ट्रैफिक जाम रहता है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। केजरीवाल भी दिल्ली से आए, आप भी दिल्ली से यहाँ घूमने आए, वो तो यहाँ आके गुजरात के लोगों को कह रहे हैं आप दर बदर घूम रहे हो, आपके पास रोजगार नहीं है, हम दिल्ली मॉडल ला करके आपको देंगे, गुजरात सब बेकार चल रहा है। आप भी दिल्ली के निवासी, आप किस नज़रिए से? आंकड़े क्या कहते हैं? गुजरात में जो है 2.3 रोज़गार का जो है दर है उसमें, और दिल्ली में 8% है। गुजरात में अभी मैं यहाँ पे बस में बैठा था, ठीक है ना, उसमें कोई कंडक्टर नहीं था। वहाँ पे 3 लोग बैठे होते हैं, एक बस चल रही है, उसमें सिर्फ 3 सवारी बैठी हैं, एक मार्शल बैठा है और 2 कंडक्टर, 2 मार्शल बैठे, एक कंडक्टर बैठा है, एक ड्राइवर बैठा है। मतलब स्टाफ 4 बंदों का है और सवारियाँ 3 बैठी हैं, और जिसमें से एक फ्री है। तो आप बताओ घाटे में जाएगी नहीं जाएगी? एक बस चल रही है जिसमें डीटीसी के 4 मार्शल भी हैं और एक बस कंडक्टर है। इसी बस खरीद घोटाला भी अब सामने आया है। वो तो राजनीति है, वो एक्चुअली उसमें मैं नहीं जाना चाहता। हम तो जो सामने फिजिकली देखते हैं, मॉडल देखते हैं, हम उसका एनालिसिस करते हैं, और हम ही नहीं करते, सब लोग एनालिसिस करते हैं।
कितना फर्क लग रहा है गुजरात मॉडल दिल्ली मॉडल में? सर अब कैसे मैं बयां करूं, बहुत फ़र्क लग रहा है, बहुत फ़र्क लग रहा है। मैं दिल्ली से हूं, मैं गुजरात में घूमने आया हूं, इवन मतलब मेरा काम है यहाँ पे, तो हमें लगता नहीं है कि ऐसा मतलब ये ऐसा वो 15 साल तक भी 10 साल तक भी बना पाएंगे जिस तरह से वो जो अपना रेवेन्यू है वो इधर उधर बांटते हैं लोगों को। अगर बात की जाए तो पंजाब में भी उन्होंने सरकार बनाई, उससे पहले बड़े बड़े वादे किए थे कि जो दिल्ली का प्रदूषण है खास तौर पर उस पर लेकर बड़ी राजनीति होती है। वो पहले कहते थे कि ये अमरिंदर सिंह की वजह से हुआ, चन्नी की वजह से हुआ, पराली जलाने दी प्रदूषण हो गया। इस बार खुद उनकी सरकार है, अकाउंटेबिलिटी उन पर आई तो कह रहे हैं मुझ पर ब्लेम मत लगाओ आप लोग। मतलब वो कहेंगे मैं अगले साल कर दूंगा। जैसे वो दिल्ली में जमुना के लिए कहते थे, 2015 में कहते थे कि मैं 5 साल बाद डुबकी लगाऊंगा, अब वो 2025 में डुबकी लगाएंगे, और 25 आएगा तो वो फिर 30 में डुबकी लगाएंगे। अब वो तो उनके तो वादे आगे पोस्टपोन होते रहते हैं ना। ग्राउंड में क्या काम हो रहा है आप बताओ ना। आप दिखाओ इस तरह का रिवर बैंक कोई यहाँ पे दिल्ली में बना हो तो, थोड़ा सा भी कोई एक भी घाट बना हो तो। सारी चीज़ें टेम्परेरी कर रखी हैं, कहीं भी कोई चीज़ फिक्स नहीं है, चाहे किसी भी आप चीज़ में ले लो। अब आप अपने गवर्नमेंट के रेवेन्यू को पूरा का पूरा सब्सिडाइज कर दोगे पब्लिक के लिए, पब्लिक पे इंफ्रास्ट्रक्चर करो, अच्छी बात है, पब्लिक को सर्व कर रहे हो आप, अच्छी बात है, पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दो, आप रोज़ की सर्विसेज पे भी ध्यान दो। इसी बीच एक और स्टेटमेंट आया है केजरीवाल का, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी को मुझसे तकलीफ हो रही है क्योंकि जनता ने मेरे को अपना लाडला बना लिया। आप कैसे देख रहे हैं इसको? वो सुबह से शाम तक 500 बार बोलते हैं बीजेपी मोदी, बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी, ये बीजेपी के लोग मेरे को गालियां दे रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया में लोग गाली देते हैं वो सारे बीजेपी के हैं। आप बताओ, या क्या बीजेपी वाले क्या मतलब उनको बोलने का हक नहीं है? अगर वो सवाल पूछते हैं तो ये कहते हैं गालियां दे रहे हैं। वो सवाल ही तो पूछते हैं, और वो डाटाज लेके आते हैं, आंकड़े लेके आते हैं। वो कोई ये नहीं है कि ऐसे फर्जी बताते हैं, वो डाटाज लेके आ रहे हैं। क्या आपको जुडिशरी पे भरोसा नहीं है कि 5 महीने से आपका एक जो मंत्री है वो जेल में है? ये तो केजरीवाल क्लीन चिट दे देते हैं, वो कट्टर ईमानदार है। वो तो सबको देते हैं क्लीन चिट, वो तो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं सबको कि ये ईमानदार है, वो ईमानदार है। उनको इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं है क्या? वो कहते हैं कि सीबीआई वाले बोल रहे हैं कि ये इसका वो बना दो, सीबीआई वाले उनको पूछते हैं कि हाँ भाई हमने कब बोला? वो तो सबको बोलते हैं, वो तो कुछ भी बाहर आके बोल देते हैं। एक हफ्ते तो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स का गुणगान गाया था। वो एक चीज़ को लेके बैठ जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यहाँ पे कितनी बार दिखाया अटल ब्रिज को, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी बार दिखाया है, यहाँ की डेवलपमेंट को कितनी बार दिखाया है। यहाँ पे आप दिखा दो कितनी सफाई है। आप दिल्ली में देखो, आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, दिल्ली में जो मेट्रो के पिलर्स हैं, आप एक बार दिल्ली में जाना, वहाँ पे इतने पोस्टर्स लगे होते हैं। मैं तो कई बार मैं अपने मन ही मन में रख लेता हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है, हर जगह पोस्टर लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी आपको दीपावली की शुभकामनाएं, आपको ये शुभकामनाएं। आपने देखे होंगे जगह जगह कार्यकर्ताओं के अपनी एक फ़ोटो चमकाने के लिए, इसी से रिलेटेड कार्यकर्ता अपनी फ़ोटो चमकाने के लिए दिल्ली का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रखा है। इसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछता हूँ। अभी दिवाली हुई हाल ही में, उन्होंने देश भर के अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन दिया, अपना बड़ा बड़ा फोटो दिया। 2 दिन बाद वो आगे कि मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि फोटो लगा दो लक्ष्मी माता का, गणेश भगवान का। गणेश चतुर्थी की फ़ोटो उसका अखबार आप निकलवा लो, सारे अखबार निकलवा लो, हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें कहीं गणेश जी की छोटी सी भी फ़ोटो है तो बता दो। दिवाली की फ़ोटो, आप दिवाली का अखबार निकाल लो, उसमें कहीं लक्ष्मी गणेश जी की छोटी सी भी फ़ोटो है तो आप बता दो। उसमें दिवाली की शुभकामनाएँ और सिर्फ अपनी ही फ़ोटो लगा रखी है। आप नोटों में तो फोटो लगवा रहे हो, ठीक है ना, और अखबार में इतना बड़ा फ्रंट पूरे पेज पे आप एक गणेश लक्ष्मी जी की फोटो नहीं लगवा रहे। लेकिन केंद्र सरकार से बोल रहे हैं आप फोटो लाओ करेंसी पे। आप करेंसी पे फोटो लाओ। अब क्या कह सकते हैं, सब राजनीति है सर, ये तो मतलब कुछ नहीं कह सकते इन लोगों का। आपने तो आम आदमी पार्टी का शासन देख लिया 8 साल से, गुजरात की जनता को क्या अपील करेंगे, कैसे देखें आम आदमी पार्टी? गुजरात की जनता को सर अपील करने की जरूरत ही नहीं है, वो बहुत जागरूक है, वो बहुत सब समझते हैं। ये सिर्फ प्रोपोगंडा है, सिर्फ सोशल मीडिया पे कि हमारी सरकार बन रही है, हमारी 500 सीटें आ रही हैं, हमारी 100 सीटें आ रही हैं, कुछ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी में भाजपा ही आज जीतेगी यहाँ से। सर एक का कमेंट मैं लेना चाहूँगा। ऑड इवन का एक बहुत मसला चल रहा था दिल्ली में, अब एक नया आ गया है, रेड लाइट ऑन व्हीकल ऑफ, इंजन ऑफ, तो उसको लेकर ये कह रहे हैं कि हमें एलजी पड़ गया हमारे पीछे। पूरा कर लो, उससे ओवरऑल 2 या 1% ही पोल्यूशन कम हो पाएगा। अरे बाकी टाइम कितने टाइम गाड़ियाँ बंद रहेंगी, बाकी टाइम तो गाड़ियाँ चलती हैं ना। आप इतनी गाड़ियाँ रेंगती रहती हैं। अब आपको मैं 2 मिनट आप
मैं आपसे बात और करना चाहता हूँ, आप अपने आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अपनी बात बताना चाहता हूँ। 15 साल दिल्ली में शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम किया, इतना ज़बरदस्त काम किया, इतने फ्लाईओवर्स बनाए, इन्होंने 1 या 2 फ्लाईओवर्स बनाए हैं बस। आबादी दिल्ली की बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई ध्यान नहीं है, ठीक है ना। सिग्नेचर ब्रिज उनका प्रोजेक्ट, जितने दिल्ली में फ्लाईओवर्स हैं, आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड, सारा उनका प्रोजेक्ट, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? यहाँ पे गुजरात में आके वो बोलते हैं मैं नए स्कूल बनाऊंगा। दिल्ली में जब हम खुद ग्राउंड रिपोर्ट करने गए, हमें तो स्कूल के अंदर भी एंटर नहीं होने दिया। गुजरात में पहले स्कूल नहीं थे क्या? या दिल्ली में पहले स्कूल नहीं थे क्या? दिल्ली में तो पहले से भी स्कूल थे, पहले से EWS सिस्टम था। गवर्नमेंट स्कूल में भी, प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे 25% फ्री पढ़ रहे थे। दिल्ली में तो पहले भी EWS सिस्टम था, दिल्ली में पहले भी गवर्नमेंट स्कूल थे, पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, बस एडवर्टाइजमेंट नहीं होता था कि स्कूल मोहल्ला क्लिनिक। आज शराब पे सवाल पूछो तो कहते हैं हमारे शिक्षा मंत्री के पीछे पड़ गए। बस वो यही कह देते हैं। भारत रत्न की भी मांग की गई है सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के तो लिए। सबको एक एक दे दो, जो है ना, सारे जितने भी इनके MLA हैं सबको भारत रत्न दे दो। इनकी सरकार चलती है ट्विटर पे, सुबह सुबह ट्विटर। आप मेरे को एक बात बताओ, जितने बड़े नेता हैं वो कोई भी अपना, चाहे वो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, आप उनके पिछले 50 ट्वीट निकाल लो और इनके 50 ट्वीट निकाल लो, ये जहर उगलते रहते हैं सबको। तो कहते हैं मेरी पत्नी इतना नहीं डांटती जितना LG डांट रहे हैं मेरे को। वो तो पता नहीं, इनका कुछ नहीं कह सकते। ये लीडर वो होता है जिसके पीछे दुनिया चलती है। लीडर वो होता है जिसके पीछे दुनिया चलती है। इन्होंने स्वच्छता का अभियान लगाया था ना। आज अगर आदमी गाड़ी में चलते हुए अगर चिप्स खा रहा होता है ना, तो वो गाड़ी में चिप्स का पैकेट गाड़ी में ही फेंक देता है, घर जाके कूड़ेदान में फेंकता है, क्योंकि किसी आदमी ने बोला था 2014 में स्वच्छता लानी है। पहले तो बाहर फेंक देता था। तो लीडरशिप तो किसी के कहने से चलती है, ऐसे ब्लेम गेम करते रहो तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि मैं जादूगर हूँ, आपको जो है चमत्कार करके वो कर लूँ। मैंने 2-3 दिन पहले देखा कि कुछ उसमें गुजराती में भी उन्होंने वो गुजराती में लोगों का स्वागत। हाँ जी, गुजराती में वीडियो वो डाला है, ठीक है ना। गुजराती में वीडियो डाला है। यहाँ पे ये धरती महात्मा गांधी की है, सरदार पटेल की है, ठीक है ना। आपने अपने उसमें से थीम में से उनको हटा रखा है। क्यों हटा दिया महात्मा? आपने सरदार पटेल जी का जिक्र किया। इसी गुजरात से आते हैं, पूरे देश को एक एकता के धागे में उन्होंने पिरोया। 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी बना। उस समय दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा ये क्यों बनाया स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्यों पैसा खर्चा किया। आज उनके एक यहाँ के नेता हैं गोपाल इटालिया, टॉप के लीडरशिप में आते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ। कैसे देख रहे हैं इस राजनीति? आप निकालो ना, पुराना वीडियो निकालो। कितना वही उस टाइम कहते थे क्यों बनाया स्टैचू ऑफ यूनिटी। फिर तो अब ये चुनाव के लिए क्यों ऐसे, मतलब ये तो एक्चुअली ये चुनावी हिंदू हैं। ये चुनाव में ही जाते हैं, मंदिरों में उधर उधर घूमते हैं, बाकी जगह कोई इनका वो वर्चस्व नहीं है। और पब्लिक समझती है इस बात को, पब्लिक समझती है। अपने एक MLA को इन्होंने बता दिया मैंने स्वतंत्रता आंदोलन नहीं देखा, लेकिन आज मेरा एक MLA किसी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है। क्या ये उन स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी राजनीति में लाना, क्या मतलब ये गलत नहीं है? कैसे देखते हैं? स्वतंत्रता सेनानी क्या ट्विटर पे गालियाँ निकालते थे, या वो सोशल मीडिया में ऐसे इस तरह से, जैसे इनका कैडर है, जैसे वो है, ये ऐसी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कुमार विश्वास कुछ अगर बोल दे तो उनकी लड़ने लग जाती है। इनका जो जितना भी कैडर है उनको इतनी वो करता है। वो कुमार विश्वास से क्या आज मतलब अगर हट गया तो उसको इस तरह से आपको ट्रीट करना चाहिए। हिमाचल में चुनावी रैली कर रहे थे, वहाँ कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये तो बाड़े के टट्टू हैं, बाड़े गुंडे। इस तरह की भाषा, दिल्ली के आप मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी, आप कह रहे हैं इतना ही लोकप्रियता बढ़ रही है, उसके मुखिया ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे देखते हैं? आपके यहाँ पे मेरे को एक्चुअली नाम नहीं पता, यहाँ के भी उनके कोई लीडर थे, गोपाल इटालिया ही हैं। नहीं, जो पुराने लीडर थे उनके कुछ है, वो उन्होंने भी पीछे आरोप लगाया। ये तो चलता रहेगा। आप देखो, पब्लिक जो है ना, पब्लिक ग्राउंड के काम देखती है, ठीक है ना, ग्राउंड के काम देखती है। ठीक है, दिल्ली में काम हुए, हम नहीं कह रहे, स्कूल्स में काम करे हैं उन्होंने, पर वो इनफ नहीं है। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सुधार करना पड़ेगा। दिल्ली का एक आपको अर्बन डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपको एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा, जैसा गुजरात में आप जैसे गुजरात में है, जैसे अहमदाबाद में है, ये रिवर फ्रंट में। इस तरह का पिकनिक स्पॉट दिल्ली में कोई नहीं है। एक अभी बना है सेंट्रल विस्टा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। उस पर भी विपक्ष आरोप लगाता है क्यों बना रहे हो आप? हाँ, उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। पिछले साल भी इन्होंने कहा। अभी तो कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दिया दिल्ली, अभी रोक दिया है अभी, क्योंकि अब उसको पोल्यूशन की वजह से रोक दिया है। तो आप चीज़ों को एनालिसिस करो ना कि क्यों हो रहा है वो, उसको ब्लेम गेम करते रहोगे, उनकी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से हो रहा है। अब पंजाब की वजह से नहीं हो रहा, पहले पंजाब की वजह से हो रहा था। अब कह रहे हैं ठीक है, हमारा जो है क्या नाम है, हमसे अपने पे हमें 6 महीने हुए हैं, हमें टाइम दो। और एक वीडियो उनका आ रहा था, बड़ा सस्ता बनता है, वो सबको फ्री बंटवा दो। वो केमिकल जो होता है सॉल्यूशन,
वो अब सोल्यूशन तैयार कर लिया, कहा था उन्होंने, हमने पूसा के साथ मिलकर। तैयार कर लिया, कहाँ गया वो सोल्यूशन? अब गायब हो गया सोल्यूशन।